माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 16 जुलाई को आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल, कार्मेलिता माता मरियम का पर्व मनाया जाता है। जो कार्मेलिता ऑर्डर है उसका पैट्रन के रूप में माता मरियम का ये टाइटल को इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे का एक कहानी पढ़ने के लिए मिला है। आदिम कलीसिया, आदिम समय पर जो सन्यासी लोग अनेकों जगहों पर एकांत वास करते थे, प्रभु में मेडिटेशन करते हुए, पवित्र जीवन करते हुए जीने के लिए ऐसे पहाड़ी प्रदेशों का इस्तेमाल करते थे। और पुराने समय को भी अगर देखें, यहूदी लोग भी इस कार्मेल जो पहाड़ है इसमें जो अपना तपस्या वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बाइबल में हम लोग कार्मेल पर्वत के विषय में राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 18 के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। जब हम नबी एलिया के विषय में मनन चिंतन करते हैं, नबी एलिया का जो जीवन वृत्तांत है राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 में हम लोग पढ़ते हैं। इज़राइल में उस समय पर इज़राइल का राजा के रूप में आहाब था। अन्य राजाओं से इनकी तुलना ईश्वर विरोधी के रूप में बताता है। उसके पीछे के एक कारण और है, अन्य जाति की एक स्त्री से जिनका नाम है इजबेल, उनसे विवाह किया था। इजबेल बाल देवी देवताओं का पूजा करने वाली थी। इस कारण जगह जगह समरिया में हो कई जगहों पर बाल देवताओं के लिए मंदिर बनाना, उसकी पूजा में लोगों को लेके जाना, उनके ऊपर दबाव डालना, ये सब ये करते थे। हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर वाक्य 29 से आगे 29 ऑनवर्ड्स आहाब के शासन काल के विषय में मनन चिंतन कर सकते हैं। वहां पर इजबेल के विषय में और उनके द्वारा समरिया में निर्मित बाल देवताओं के मंदिर के विषय में और अशेरा देवी के खूंटे बनाने के विषय में सब लिखा हुआ है। ईश्वर के विरुद्ध कार्य करने वाला। दूसरी बात हमें मालूम है, यरीको शहर किस प्रकार ईश्वर ने चमत्कारी रूप से गिराया था, इजराइलियों के अधीन किया था। और उस समय पर जोशुआ के द्वारा एक ऐलान किया था। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 26 के अंदर, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 26, इस जो दीवार गिराया है उसको पुनर्निर्माण ना करने के विषय में, यदि कोई करेगा उनके संतान के मृत्यु के विषय में यह लिखा हुआ। लेकिन राजा आहाब के समय पर उन्होंने उसका पुनर्निर्माण किया।
फर्स्ट किंग चैप्टर 16 वर्स 34 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, बेदेल के हिएल ने उसके राज्यकाल में यरीको का पुनर्निर्माण किया। उसने अपने पहलौठे पुत्र अभिराम की कीमत पर उसकी नींव डाली और अपने सबसे छोटे पुत्र सबूब के कीमत पर फाटक लगवाए। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 26 के अनुसार ये हुआ है। और उस समय पर ईश्वर की ओर से एलिया का आगमन हुआ। एलिया आते ही एक भविष्यवाणी करते हैं। अध्याय 17 वाक्य 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसाएगा। इसके बाद हमें मालूम है ईश्वर ने उन्हें करीत घाटी लेकर के जाते हैं, वहां पर वो रहते हैं। जैसे इन्होंने घोषणा किया 3.5 वर्षों तक, इसका मतलब है 3.5 वर्ष के बाद नबी एलिया का फिर से आना हुआ। करीत घाटी पर रहा, सरप्ता के विधवा के पास गए, ये सब कहानियां वहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। अध्याय 18 के अंदर आहाब से फिर से उनका मुलाकात होते हैं और उन्होंने आहाब ने जितने भी देवी देवताओं का जो मंदिर बनाए और वहां पर पूजा अर्चना लोग करते थे। करीब 450 पुजारियों, 400 अशेरा पुजारियों वहां पर थे और उन्हें कारमेल पर्वत के पर बुलाता हुआ और उनसे आग्रह किया, यदि तुम्हारा ये ईश्वर सच्चा है तुम उनके लिए बलि अर्पित करो। बलि अर्पित करते वक्त आग नहीं लगाना, तुम्हारा भगवान स्वयं इस पर आग लगाएगा तो मैं मानूंगा तुम जिसकी पूजा करते हो वो सही ईश्वर है। यदि तुमसे नहीं होता मैं भी इसी प्रकार वेदी बनाऊंगा, मैं भी बलि अर्पित करूंगा और मैं भी प्रार्थना करूंगा। देखते हैं किसका ईश्वर आग बरसा करके उस बलि को भस्म करता है। इन पुजारी लोगों ने बलिवेदी बनाया, उसके ऊपर बलि अर्पित किया और सुबह से लेकर के शाम तक उनकी देवी देवताओं को बुला करके प्रार्थना किया, लेकिन आकाश से आग उतर करके उसको भस्म नहीं किया। तब हम लोग देखते हैं इस करमेल पर्वत पर एलिया ने एक वेदी बनाया और उस पर बलिवस्तु को चढ़ाए, उसके ऊपर पानी डलवाए। इसके बाद वो प्रार्थना करते हैं और हम लोग देखते हैं स्वर्ग से आग उतर करके उसको भस्म किया। इसके बाद उन झूठे पुजारियों की हत्या करते हैं। तो कार्मेल पहाड़ तब से हम लोग देख सकते हैं यहूदियों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह बनाया। ईश्वर के लिए बलि अर्पित करने का एक वेदी तब से कार्मेल पर्वत पर था करके विश्वास करते हैं। और आदिम कलीसिया में यही कार्मेल पर्वत पर अनेकों सन्यासी ग्रुप वहां जाकर के रहने लगे, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति आग उतरने वाला जगह है, इसलिए कई लोग वहां पर रहना स्वीकार किया। और वहां कहा जाता है अनेकों गुफा भी है, जिसमें एक नबी एलिया का गुफा भी कहते हैं। इसलिए वहां से जो ऑर्डर शुरू हुआ कार्मेलिटा ऑर्डर, वहां पर माता मरियम के आदर में एक चापल भी बनाए और उस जगह को माता मरियम की जगह के रूप में धीरे धीरे जानना शुरू हुआ।
12वीं सदी में माता मरियम के नाम से ये कर्मेलिता पहाड़ जानना शुरू हुआ और वहां पर अनेकों सन्यासी लोग रहते थे। इसका कई सबूत है। और संत पापा होनोरियुस तीसरे ने 30 जनवरी 1226 में और पोप सिक्सटस फिफ्थ ने 1587 में 1857 इस जगह का और इस भक्ति का कर्मलिता जो मां मरियम के भक्ति का अनुमति आधिकारिक रूप से दिया। कर्मलिता भक्ति के अंदर हमें मालूम है एक ब्राउन स्कार्फ पहनते हैं लोग। ये जो स्कैपुलर जो पहनने का ब्राउन स्कैपुलर जो पहनने का भक्ति संत साइमन स्टोक से शुरू हुआ है। मां मरियम ने संत साइमन स्टोक को 16 जुलाई 1251 में दर्शन दे करके इसको पहनने का और उसके द्वारा अनगिनत आशीषें मिलने का वादा किया था। और ये जो कर्मेलिता ऑर्डर के जो लोग हैं 1287 से अपने वस्त्र के साथ इसको भी पहनना शुरू किया। ब्राउन स्कैपुलर इस प्रकार धीरे धीरे प्रचार में आए। कर्मेलिता जो ऑर्डर के लोग इसको पहनने का पीछे का मुख्य कारण ये है मां मरियम के आदर में उनके विशेष भक्ति करते हुए उनके साथ रहकर प्रभु का उस बुलाहट में रहने की कृपा मिलने के लिए। साथ ही साथ मां मरियम के निष्कलंक हृदय में अपने को समर्पित करने का एक विधि के रूप में भी ये स्कैपुलर पहनते थे। और माता मरियम के कुछ गुणों को अपनाने का भी एक चिन्ह था ये स्कैपुलर। माता मरियम ने साइमन स्टोक को यह भी वादा किया जो कोई स्कैपुलर पहनते हैं उन्हें पवित्र जीवन जीने की एक विशेष कृपा माता मरियम के द्वारा मिलेगा और सब लोगों का स्वर्ग राज्य मिलने का। ताकि मां मरियम के कुछ गुणों को अपने जीवन में अपनाते हुए पाप से दूर रहकर ईश्वर के लिए समर्पण का जीवन जीते हुए स्वर्ग राज्य के योग्य बन सकता है। और कर्मेलिता माता मरियम के भक्ति के द्वारा अनेकों चमत्कार का भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है। ये एक छोटा सा उदाहरण बोलना चाहूंगा। इटली के पाल्मी शहर में 16 नवंबर 1896 में 16 नवंबर 1896 में एक भयानक भूकंप हुआ। इटली के पाल्मी शहर इसका एपिक सेंटर था। ये 16 नवंबर को ये भूकंप होने के 17 दिन पूर्व में वहां के एक गिरजा में जो कर्मेलिता माता के स्टैचू है, अनेकों लोगों को उस स्टैचू में ये देखने के लिए मिला उसके उस स्टैचू में वो आंखें हिलता हुआ और उनके चेहरा पीला पड़ता हुआ, कलर बदलता हुआ। अनेकों लोगों ने इसका दर्शन किया। इस कारण 16 नवंबर 1896 में लोग माता मरियम का, कर्मेलिता मां मरियम का भक्ति करते हुए उनकी उस स्टैचू को डेकोरेट कर करके कंधे में लेकर के उस पाल्मी शहर होते हुए एक जुलूस निकाला। एक बहुत बड़ा जुलूस
जब ये जुलूस पालमी शहर को पार किया, उससे बाहर निकला, तब ये भयानक भूकंप हुआ था। उस भयानक भूकंप में वहां के जितने भी पुराना बिल्डिंग है, सबके सब जमीन पर गिरे। बहुत बड़ा तबाही इसके द्वारा इस पालमी शहर में हुआ था। इतना बड़ा तबाही होने के बावजूद भी केवल 9 लोगों का मृत्यु हुआ था। 15,000 लोग उस शहर में उस समय पर था, केवल 9 लोग मृत्यु हुआ। इसके पीछे का कारण कहते हैं कर्मेलिता माता का ये जो जुलूस चल रहा था, इसलिए लोग घर के बाहर इस जुलूस में शामिल हो रहा था। और वो जुलूस भी उस समय पर पालमी शहर से बाहर पहुंचा, तब ये भूकंप हुआ। इसलिए हर वर्ष 16 नवंबर को मां मरियम के आदर में आज भी वहां पर ये जुलूस चलते हैं। 22 सितंबर 1895 में वटिकान ने इस घटना का स्वीकृति दिया। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा इस शहर बहुत बड़ा तबाही से बचा, लोगों का जो जीवन बचा। ये आज भी लोग, वहां के लोग विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार कई चमत्कार हैं आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल के द्वारा। कर्मेलिता जो कार्मेल पहाड़, जो पर्वत जैसे आदिम काल से, केवल क्रिश्चियों के लिए नहीं, उससे पूर्व ओल्ड टेस्टमेंट के जैसे हमने देखा, उस पहाड़ पवित्रता का, भक्ति का जीवन जीने का, ईश्वर के साथ मेडिटेशन करने के एक उपयुक्त जगह के रूप में माना जाता था। केवल यहूदी धर्म नहीं, अन्य कई मूर्ति पूजक लोग भी अपना अपना मंदिर बनाया। ये सब जैसे एलिया के समय पर था, वो प्रार्थना का एक जगह के रूप में जो कार्मेल माउंट को माना जाता है। आज भी प्रभु के मनन चिंतन में, कंटेम्पलेशन में रहने के लिए लोग कार्मेल माउंट को चुनते हैं। एलिया का जो गुफा है, समुद्री तट से 1700 फुट पर वो आज भी दिखने के लिए मिलता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और कर्मेलिता माता मरियम से प्रार्थना करें, हमें भी एक पवित्र जीवन जीने के लिए, यीशु की ओर बढ़ने के लिए कृपा दीजिए, सहायता कीजिए। मां मरियम के समान उनके गुणों को अपनाते हुए कार्मेलिता माता के मध्यस्थता द्वारा हम उस स्वर्ग राज्य की यात्रा कर सकें। जैसे कार्मेल पहाड़ी पर्वत प्रार्थना का एक प्रतीक है, हम अपने घर को, जहां हम रहते हैं, उस जगह को उस कार्मेल पर्वत के समान बनाएंगे, प्रभु के मनन ध्यान में रहने का जगह। और कोशिश करेंगे ब्राउन स्कैपुलर का जो मां मरियम ने संत साइमन स्टोक के द्वारा जो दिया है, उस भक्ति के द्वारा मां मरियम से और अधिक जुड़ने का, प्रार्थना भक्ति के द्वारा हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का, अपने परिवार को, परिवार के हर एक सदस्य को मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करें। मां मरियम के समान पवित्रता का जीवन, भक्ति का जीवन, सेवा भाव का जीवन, विनम्रता का जीवन हम भी जीने के लिए निर्णय करें। जैसे मां मरियम ईसा मसीह के साथ जन्म से लेकर के मृत्यु तक उनके साथ चले,
उसी प्रकार प्रभु के साथ चलने के लिए हम मां के हाथ पकड़ेंगे। अपने बच्चों को समर्पित करें, युवक युवतियों को समर्पित करें, बेरोजगार लोगों को रोजगारी के लिए प्रार्थना करते हैं। विवाह में जिन्हें बाधाएं हैं, मां मरियम से विनती करते हैं, सब लोगों के विवाह समय पर हो। जो स्वर्ग में निश्चित किया हुआ उचित जीवन साथी सबों को मिले। सब युवक युवतियों के पवित्रीकरण के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पवित्रता की साधना करते हुए जीने की कृपा मां मरियम के द्वारा मिले। निसंतानों को संतान मिले। सब प्रकार के रोग कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिले। हम प्रार्थना करते हैं सब लोगों के लिए जो लोग प्रार्थनाएं मांगे हैं, मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हुए सब प्रकार के पाप से, नशा व्यभिचार वासना के पाप से दूर रहने की कृपा सबों को मिले। पवित्र आत्मा से भरकर एक भक्ति का जीवन जी सके, मां मरियम से विनती करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।